नमस्कार। आप सुन रहे हैं डीएनए अपग्रेड। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी किताब का सारांश जो आपके रिश्तों, आपके करियर और आपकी निजी जिंदगी तीनों में नया संतुलन ला सकती है। किताब का नाम है ना कहने की कला, यानी डेमन जहारियड्स की मशहूर पुस्तक द आर्ट ऑफ सेइंग नो। यह किताब हमें सिखाती है कि कैसे हम बिना अपराध बोध के, बिना डर के, सम्मान पूर्वक ना कहना सीखें, ताकि हमारी ऊर्जा, हमारा समय और हमारी मानसिक शांति सुरक्षित रह सके। जरा सोचिए, कितनी बार आपने किसी को सिर्फ इस डर से हां कह दिया कि कहीं वो बुरा ना मान जाए। कितनी बार आप चाहते हुए भी मदद नहीं कर पाए, फिर भी अपने ऊपर बोझ ले लिया, सिर्फ इसलिए कि लोग नाराज न हो। यही आदत धीरे धीरे हमें थका देती है, हमें खींचकर उस जगह ले जाती है जहां हम खुद को खोने लगते हैं। डेमन ज़ाहरियादिस बताते हैं, जब भी आप किसी और के लिए मजबूरी में हां कहते हैं, आप दरअसल अपने लिए ना कह रहे होते हैं। किताब का पहला बड़ा संदेश है, लोगों को खुश करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। दूसरों की मदद करना अच्छी बात है, पर लगातार अपनी जरूरतों, अपनी ऊर्जा और अपना समय त्याग देना किसी के लिए भी स्वस्थ नहीं है। आप चाहें तब मदद कीजिए, और जब न कर सकें, साफ और सम्मानजनक तरीके से ना कह दीजिए। यह आपकी जिंदगी के लिए उतना ही जरूरी है जितना सही समय पर आराम करना या स्वस्थ खाना खाना। दूसरा महत्वपूर्ण विचार है, आत्म देखभाल स्वार्थ नहीं है। आप अपनी जरूरतों को, अपनी सीमाओं को प्राथमिकता देते हैं, तो आप दूसरों के साथ और ज्यादा साफ, ईमानदार और स्वस्थ तरीके से जुड़ सकते हैं। जब आप हर किसी को खुश करने की कोशिश छोड़ देते हैं, तो रिश्तों में ईमानदारी और विश्वास बढ़ता है, क्योंकि लोग जानते हैं कि आप जो भी कहते हैं, दिल से कहते हैं। अब सवाल उठता है, ना कहें कैसे? किताब बताती है कि ना कहना रूखा होना नहीं है, यह आत्मविश्वासी और सम्मानजनक होना है। आप किसी को चोट पहुंचाए बिना भी अपनी बात रख सकते हैं। जैसे, आप कह सकते हैं, आपकी बात समझी, पर इस समय मेरे पास समय नहीं है। या मुझे अच्छा लगा कि आपने मुझे याद किया, पर मैं फिलहाल यह काम नहीं कर पाऊंगा। साफ और ईमानदार जवाब देने से न सिर्फ आप सहज महसूस करेंगे, बल्कि सामने वाला भी आपकी स्पष्टता का सम्मान करेगा। कई बार हम बहाने बनाने लगते हैं, हम झूठ बोलते हैं, गोलमोल बातें करते हैं। किताब कहती है, ऐसा करने की जरूरत नहीं। जितनी ईमानदारी से आप बोलेंगे, उतना ही लोग आपकी सीमाओं को गंभीरता से लेंगे। डेमन ज़ाहरियादिस यह भी समझाते हैं कि हमें डर क्यों लगता है। हमें डर लगता है कि सामने वाला हमें गलत समझेगा, रिश्ता टूट जाएगा, लोग हमें कमजोर या बुरा इंसान समझेंगे, या हम किसी अवसर से वंचित रह जाएंगे। लेकिन सच्चाई यह है, सम्मान उन लोगों से मिलता है जो अपनी सीमाएं जानते हैं और दूसरों की सीमाओं का भी सम्मान करते हैं। धीरे धीरे जब आप ना कहना सीखते हैं, तो आपका जीवन बदल जाता है। आपके पास अपने परिवार, अपने काम, अपने सपनों के लिए समय निकलता है। आपका मन शांत रहता है। आप थकावट, गुस्सा और खींच से बच जाते हैं। आप महसूस करते हैं कि आप अब अपनी जिंदगी के मालिक हैं, न कि हालात या दूसरों की उम्मीदों के गुलाम। किताब यह भी बताती है कि कभी-कभी ना कहने से पहले आप थोड़ा समय ले सकते हैं। तुरंत जवाब देने के बजाय सोचने के लिए रुकना एक अच्छी आदत है। यह आपको दबाव से बचाता है और निर्णय लेने की शक्ति वापस आपके हाथ में देता है। एक और महत्वपूर्ण बात, ना कहना कभी रिश्तों को खत्म नहीं करता, बल्कि उन्हें साफ करता है। लोग समझने लगते हैं कि आपकी सीमाएं क्या हैं। धीरे धीरे वे भी आपसे स्पष्टता और ईमानदारी से पेश आते हैं। जो लोग सिर्फ आपका इस्तेमाल करना चाहते थे, वे दूर चले जाते हैं, और यही आपके लिए अच्छा होता है। आखिरकार, ना सिर्फ एक शब्द नहीं है, यह आपकी स्वतंत्रता का प्रतीक है। यह आपको आपकी मानसिक शांति, आपकी ऊर्जा और आपके सपनों के लिए जगह बनाने में मदद करता है। यह आपको सिखाता है कि आप हर किसी के लिए सब कुछ नहीं कर सकते, और यह बिल्कुल ठीक है। तो अगली बार जब कोई आपसे कोई काम करने के लिए कहे, थोड़ा ठहरिए, सोचिए कि क्या यह आपके लिए सही है, और अगर नहीं, तो पूरे सम्मान के साथ, ईमानदारी से, बिना अपराध बोध के कहिए, नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा।
याद रखिए, जब आप सही समय पर सही ढंग से ना कहना सीख जाते हैं, तो आप अपने जीवन की दिशा खुद तय करते हैं। यही है डेमन ज़ाहरियादीस की द आर्ट ऑफ सेइंग नो का मूल संदेश। एक सरल लेकिन बेहद शक्तिशाली बदलाव, जो आपके हर रिश्ते, हर दिन और हर फैसले में हल्कापन और आजादी लाता है। आप सुन रहे थे डीएनए अपग्रेड। अगर आपको यह सारांश पसंद आया हो, तो कृपया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी ही जीवन उपयोगी किताबों के सारांश सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद। क्या आप चाहेंगे कि मैं इसे थोड़ा और लंबा कर दूं, ताकि यह लगभग 30 मिनट की नरेशन स्पीड, धीमी भावनात्मक टोन में पूरी तरह फिट बैठ जाए?